जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग NCERT मैथ का अध्ययन कर रहे हैं और अभी क्लास 9th का चैप्टर 7.2 हम लोग पढ़ रहे हैं। त्रिभुज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। त्रिभुज के बहुत सारे नियमों को हमने पढ़ चुका है और आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 का हल करेंगे, इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम प्रयास करेंगे कि आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिखे और हम सॉल्यूशन आपका बोर्ड पर दे देंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले प्रश्नावली 7.2 में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग किताब में भी देख सकते हैं, अब बोर्ड पे भी आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में जिसमें ए बी बराबर ए सी और एंगल सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ए और ओ को जोड़िए। दर्शाइए कि ओ बी बराबर ओ सी और ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी। तो सबसे पहले हम लोग एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। सपोज कीजिए कि यह ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कि ए बी बराबर ए सी दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन 1 का दिया है, क्या दिया है, क्या सब दिया गया है क्वेश्चन में कि ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, मतलब यह दोनों भुजा बराबर हो गया। उसके बाद एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक, एंगल बी के समद्विभाजक मान लीजिए ये है और एंगल सी के समद्विभाजक ये है, जो कि एक दूसरे को क्या करता है, ओ पर काटता है। सपोज कीजिए यहाँ ओ पर यह काट रहा है। चलिए, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ए ओ को जोड़िए और क्या कह रहा है कि ए ओ को जोड़ दीजिए। ठीक है, ए ओ को जोड़िए, दर्शाइए कि ओ बी बराबर अब देखिए सबसे पहले अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको नेमिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंगल का नाम दे दिए जिससे कि हमको लिखने में आसानी हो। क्या 7 8 9 जितने भी एंगल है सबका नाम हमने लिख दिया। आइए अब देखिए क्या कह रहा है कि ओ ए जो है, ओ बी तथा ओ सी क्या है, इस दोनों एंगल का समद्विभाजक है। इसका मतलब दिया हुआ है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, यह आपको दिया है। अब आइए तो सिद्ध करना है, तो दिखाना है, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है आपको। पहला नंबर, पहला ओ बी बराबर ओ सी और दूसरा नंबर क्या दिया हुआ, ओ ए ओ एंगल ए को ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है मतलब एंगल 5 बराबर एंगल 6 आपको प्रूफ करना है। दूसरा क्या है, एंगल 5 बराबर एंगल 6 आपको प्रूफ करना है। चलिए अब इसमें हम लोग गौर करते हैं कि ओ बी बराबर ओ सी कैसे आ सकता है, ओ बी बराबर ओ सी कैसे आएगा। तो आप गौर कीजिए कि चूंकि एंगल बी और एंगल सी बराबर है, अब इसको प्रमाण में हम लोग आते हैं। प्रमाण में आइए हम लोग चलते हैं या सॉल्यूशन में आते हैं। अब देखिए त्रिभुज, इसमें देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी दिया है, ये ना। अगर यह ए बी और ए सी बराबर दिया है तो इसका मतलब एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा, एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा। ठीक है, या अब देखिए कि एंगल बी का आधा क्या है, एंगल 1 है, एंगल सी का आधा एंगल 4 है, क्योंकि यह दोनों बराबर न है। या देखिए कि दोनों तरफ अगर हम 2 से भागा दे देते हैं, एंगल, इसी को हम क्या लिखेंगे, एंगल बी बटा 2 बराबर एंगल सी बटा 2 लिख सकते हैं ना। दोनों तरफ 2 से भागा देने पर
भाग देने पर। आइए अब एंगल बी का आधा क्या हो जाएगा, एंगल 1, और एंगल सी का आधा क्या हो जाएगा, एंगल 4। तो एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 4। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज सॉरी है ओ बी सी में, त्रिभुज ओ बी, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं 9। त्रिभुज ओ बी सी में, ओ बी सी में हम क्या देखते हैं, ओ बी सी में एंगल 1 बराबर एंगल 4, एंगल 1 बराबर एंगल 4 समीकरण 1 से हो गया, समीकरण 1 से। अब देखिए कि अगर यह दोनों एंगल बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, इसीलिए इसीलिए ए, इसीलिए क्या हो जाएगा, ओ बी बराबर ओ सी हो जाएगा, ओ बी बराबर ओ सी हो जाएगा। अब यह कैसे हो गया, यह हो गया प्रमेय से, प्रमेय 7.3 से, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि यह लिख दीजिए प्रमेय से, प्रमेय से। प्रमेय का मतलब हो गया आपको, प्रमेय में हमने क्या पढ़ा था कि सम्मुख भुजा अगर समान हो तो उसके आमने सामने के कोण समान होते हैं, तथा जो लिपटने वाला टेप है नहीं। अब देखिए कि यह दोनों भुजा कैसे बराबर हो गया, क्योंकि यह दोनों कोण बराबर है। और अभी हमने क्या पढ़ा है कि अगर किसी त्रिभुज का दो कोण समान हो तो उसके सामने की भुजा भी क्या हो जाती है, समान हो जाती है, ठीक है। इसीलिए यह दोनों समान हो गया। अब आइए दूसरा क्या प्रूफ करना था आपको, एंगल 5 बराबर एंगल 6 प्रूफ करना था। एंगल 5 बराबर एंगल 6 कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, इस दोनों ट्रायंगल को अगर हम लोग कन्गुरेंट कर लें, इस दोनों ट्रायंगल को अगर हम कन्गुरेंट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 5 बराबर एंगल 6 हो जाएगा। देखिए चलिए यहां इसको बना लेते हैं, इसको यहां खत्म कीजिए। अब देखिए कि इस दोनों ट्रायंगल में त्रिभुज 9, त्रिभुज ए बी सी, ए बी ओ तथा त्रिभुज ए सी ओ में, आप देखिए एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो जाएगा, क्योंकि यह बी और सी का आधा है, इसीलिए यह दिया है। उसके बाद देखिए ए बी बराबर ए सी दिया गया है, ए बी बराबर ए सी दिया है। अब देखिए यह दोनों साइड बराबर दिया हुआ है, यह दोनों कोण बराबर हो गया, ठीक है। और यह दोनों भुजा भी बराबर हो गया, ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी हमने यहां लिया था ना। इसको समीकरण अगर 2 मान लें तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब देखिए कि यह दोनों बराबर हो गया, इसीलिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी ओ कन्गुरेंट ट्रायंगल ए सी ओ कैसे हो गया, एस ए एस, यह भुजा और उसके बीच का कोण है, तो एस ए एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा, अब देखिए कि अगर यह दोनों ट्रायंगल कन्गुरेंट हो गया तो एंगल 5 बराबर एंगल 6 हो जाएगा, एंगल 5 बराबर एंगल 6 बाय सीपीसीटी, ठीक है। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी हमने इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। पहला क्वेश्चन में हम लोग आसानी से इसमें क्या किए, बना लिए इसको। इसमें एक ट्रायंगल का गुण जो है, अभी जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था उसका उपयोग हुआ, और एक सर्वांग समता के नियम का उपयोग हुआ, ठीक है। 2 नियम का उपयोग करके हमने इसे सॉल्व किया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। 7.2 था, हाँ। क्वेश्चन नंबर 2,
त्रिभुज ए बी सी में ए डी भुजा बीसी पर बीसी बीसी का लंब समद्विभाजक है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी। चलिए फिगर आप लोग यहां देखिए, ये फिगर दिया हुआ है, ए बी सी एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ए डी क्या है, इस पर लंब समद्विभाजक खींचा गया है, लंब समद्विभाजक खींचा गया है, ठीक है। चलिए तो सिद्ध करना है कि ए बी बराबर ए सी। अब देखिए प्रश्न से क्या सब आपको दिया गया है कि एडी जो है क्या है, इसका लंब समद्विभाजक है। एडी क्या है, बीसी पर लंब भी है और उसको समद्विभाजित भी करती है। मतलब क्या दिया हुआ है कि एडी परपेंडिकुलर टू बीसी एंड बीडी बराबर सीडी, बीडी बराबर सीडी, यह दोनों क्योंकि लंब समद्विभाजक है मतलब सामने वाले भुजा को बराबर भागों में वो बांट भी रहा है। तो आपको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि यह दोनों ट्रायंगल क्या हो जाए, सॉरी ए बी और ए सी बराबर होंगे। ए बी बराबर ए सी आपको प्रूफ करना है, ए बी बराबर ए सी। अब देखिए कि ए बी और ए सी को बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर दें तो क्या हो जाएगा, ए बी और ए सी बराबर हो जाएगा। प्रमाण में हम लोग आते हैं, प्रमाण क्या कहता है कि त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में हम क्या देखते हैं, बी डी बराबर डी सी, बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर सी डी, यह दिया है। उसके बाद देखिए कि यह एंगल मान लेते हैं 1 है, यह एंगल 2 है, एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि दिया है कि ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, यही ना है। चलिए अब देखिए एंगल 1 एंगल 2 बराबर हो गया और ए डी देखिए दोनों में कॉमन भुजा है, ए डी इज इक्वल टू ए डी, यह क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा। अब देखिए यह दोनों जब हो गया तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एस ए एस सर्वांग समता से यह सर्वांग सम हो गया, इसीलिए त्रिभुज ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी कैसे हो गया, एस 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 ए एस सर्वांग समता, सर्वांग समता से। अब देखिए कि ऐसे सर्वांग समता से ये सर्वांग सम अगर हो गया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो होंगे क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो सीपी से क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी, तो ए बी बराबर ए सी बाय सीपी सी टी, ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ्ड हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने देख लिया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। तो पहले इसको रफ कर लें, कहाँ गए मिटोना। एकदम आसान है, मैथमेटिक्स जो है ना समझने का विषय है। आप अगर इसको शांत दिमाग करके समझेंगे तो बनाने में आपको बहुत अच्छा लगेगा और बनेगा भी, आपसे कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है कि एक 3 नंबर क्वेश्चन ना, क्या कह रहा है कि एक ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं ए सी और ए बी पर क्रमशः शीर्षलंब बी ई तथा सी एफ खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर है। आपको इस तरह से फिगर बना लेना है। चलिए फिगर आपको इस तरह से मान के चलिए दिया गया है।
ये फिगर है ए बी सी, और इसमें क्या दिया गया है आपको कि ए बी और बी ई तथा सी एफ, बी ई तथा सी एफ, इससे इस पर लंब खींचा गया है, इस पर यह लंब खींचा गया है बी ई और सी एफ। तो आपको प्रूफ करना है कि यह बी ई और सी एफ क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए क्या दिया है, दिया है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ए बी बराबर ए सी आपको दिया गया है, ठीक है। और क्या दिया गया है, बी ई परपेंडिकुलर ए सी तथा सी एफ परपेंडिकुलर ए, सी एफ परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है आपको कि बीई और सी एफ बराबर होंगे, बीई बराबर सी एफ, इन आपको प्रूफ करना है। चलिए अब हम लोग प्रमाण में आते हैं। इसको कई तरीका से हम लोग कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका जो होगा वही हम लोग करेंगे अभी। अब देखिए कि बी, इस त्रिभुज में देखिए बी सी ई और त्रिभुज सी बी एफ में देखिए कि यह कोण 90 डिग्री, दोनों 90-90 डिग्री का है, बराबर है। उसके बाद बी सी कॉमन भुजा हुआ, ठीक है, और यह कोण इसके बराबर हो गया, मतलब कोण सी जो है कोण बी के बराबर में हो गया, तो क्या हो जाएगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एएस कॉन्ग्रुएंसी से। आइए प्रमाण, त्रिभुज बी सी ई तथा त्रिभुज सी बी एफ में, सी बी एफ में आप क्या सब देखते हो, गौर करो। सी बी एफ में अब देखिए कि यह एंगल ए बी सी ई में देखिए यह एंगल सी है, और सी बी एफ में यह एंगल बी है, और यह दोनों एंगल बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ए सी बराबर ए बी है, यह एंगल बी बराबर एंगल सी क्यों हो गया, प्रमेय से, कि हम लोग क्या जानते हैं कि समान भुजा के सम्मुख कोण समान हो जाते हैं त्रिभुज में। तो आइए, तो क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, यह दिया है। उसके बाद देखिए कि बी सी जो है दोनों में है, देखिए बी सी ई और सी बी एफ दोनों त्रिभुज में बी सी है, बी सी बराबर बी सी, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। उसके बाद देखिए कि बी ई जो है इस पर लंब है, तो यह कोण हो जाएगा 90 डिग्री, यह भी कोण 90 डिग्री। अगर इसको एंगल 1 मान लें, इसको एंगल 2 मान लें, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, बराबर 90 डिग्री, यह भी दिया है, ठीक है। अब देखिए कि इसीलिए ट्रायंगल बी ई सी बी सी इन था, ट्रायंगल बी सी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ट्रायंगल सी बी एफ किससे हो गया, बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी, नहीं ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी, ए एस कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी मतलब सर्वांग समता। अब देखिए कि यह दोनों अगर सर्वांग सम हो गए तो क्या हो जाएगा, इसके भाग भी बराबर हो जाएंगे, इसके भुजा बराबर हो जाएंगे, मतलब बी बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ। इसीलिए बी बराबर सी एफ किसके द्वारा होगा, बाय सी पी सी टी, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। या चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3-4 में। अब आएंगे ना क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग बना चुके हैं। अब 4 में हम लोग चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आते हैं। बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, आप देख लें। चलिए आइए, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्ष लंब बी ई तथा सी एफ बराबर हैं। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी एफ और ए बी बराबर ए सी। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं। सपोज कीजिए कि यह एक ट्रायंगल ए बी सी है और बी ई परपेंडिकुलर ए सी है, बी ई परपेंडिकुलर ए सी है, ठीक है, और सी एफ परपेंडिकुलर ए बी है, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है कि और चलिए क्या सब दिया हुआ है उसको पहले लिख लें। दिया है, क्या सब आपको दिया गया है, देखिए पहला नंबर नहीं दिया, क्या सब है, बीई बराबर सी एफ, बीई बराबर सी एफ आपको दिया गया है, बीई बराबर सी एफ आपको दिया गया है, और बीई परपेंडिकुलर टू ए सी एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, इतना दिया गया है आपको। चलिए तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है आपको, पहला नंबर ट्रायंगल ए बी ई ट्रायंगल ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ, और दूसरा में क्या आपको प्रूफ करना है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसको प्रूफ करने के लिए। आइए तो सबसे पहले आपको क्या सब दिया गया है वो देख लेते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में क्या देख रहे हैं कि यह जो है सी एफ जो है सी एफ बी ई के बराबर में है, और यह कोण 90 डिग्री का है, यह कोण 90 डिग्री का है। उसके बाद देखिए आपको क्या सिद्ध करना है, ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल ए सी एफ कॉन्ग्रुएंट होगा, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए प्रमाण में हम लोग आते हैं। प्रमाण में त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ में आप इसमें क्या सब देखते हो, देखो ए बी ई तथा ए सी एफ में आप क्या देख रहे हो कि बी ई बराबर सी एफ है, बी ई बराबर सी एफ यह दिया है। उसके बाद देखिए एंगल ए बराबर एंगल ए, यह क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण देख रहे हैं ना। यह कोण जो है देखिए कौन सब था, ए बी ई यह कोण आया, ए इसमें भी, उसके बाद देखिए ए सी एफ उसमें भी यह कोण आ गया। अब देखिए उसके बाद क्या आपको है इसको एंगल 1, इसको एंगल 1, इसको एंगल 2 मान लीजिए, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बराबर 90 डिग्री, यह दिया हुआ है कि लंब है, इसीलिए त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ कैसे हो गया, ए एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। अब देखिए यह दोनों जगह सर्वांग सम हो गया तो क्या हो जाएगा, इसीलिए ए बी बराबर ए सी कैसे हो गया, बाय
CPCT। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। पहले इसको रफ कर लें। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या दिया हुआ है कि ABC तथा DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। दो समद्विबाहु त्रिभुज है, दर्शाइए कि एंगल ABD बराबर एंगल ACD। चलिए सबसे पहले फिगर देख लेते हैं। ABC और ये समान आधार पर बन रहा है ABD। ठीक है, और दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, या इसके बराबर में है या इसके बराबर में। तो सिद्ध करना है कि ABD बराबर ACD, या पूरा एंगल इस पूरा एंगल के बराबर होगा, यही आपको सिद्ध करना है। चलिए इसको एंगल 1 2 इसको 3 4 मान लेते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। दिया है, क्या सब दिया हुआ है कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसका मतलब AB बराबर क्या हो जाएगा AC। AB बराबर AC। उसके बाद क्या दिया हुआ है, BD बराबर DC। BD बराबर DC, यह दिया गया है आपको। ठीक है, अगर यह दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा कि इसीलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं कि तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि एंगल B और एंगल C क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एंगल B बराबर एंगल C। चलिए चलो इसको बाद में हम लोग प्रमाण में ले लेंगे। चलिए प्रमाण में आते हैं हम लोग। प्रमाण में आते हैं, अब देखते हैं कि चूंकि अब त्रिभुज ABC में चूंकि AB बराबर AC क्या है, दिया है, इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 3 इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखते हैं त्रिभुज DBC में BD बराबर DC, यह भी क्या है, दिया है, इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 प्लस 2 से मतलब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं एंगल B। ये हो जाएगा एंगल B बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या हो जाएगा, एंगल C। एंगल C LHS बराबर RHS प्रूव्ड। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आइए। क्या कह रहा है
कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए बी बराबर ए सी, भुजा बी ए को डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि ए डी बराबर ए डी बराबर ए बी, तो दर्शाइए कि एंगल बी सी डी समकोण है। ठीक है, आइए कोई बात नहीं है, चलिए इसको देख लेते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर है ए बी सी और इसको डी तक बढ़ाया गया है। इसमें यह भुजा और यह भुजा समान है। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है कि एंगल इतना बराबर एंगल इतना। चलिए अब इसमें सबसे पहले हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 सारे एंगल का नाम दे देंगे तो हमको आसानी होगी लिखने में। क्या अब क्या सब दिया है इसमें देख लेते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी, उसके बाद आपको दिया गया है ए बी बराबर ए सी, उसके बाद भुजा बी ए को डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि ए डी बराबर ए डी बराबर ए बी। चलिए तो दर्शाइए कि एंगल बी सी डी समकोण है। तो सिद्ध करें कि सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है आपको, एंगल बी सी डी बराबर 90 डिग्री। ठीक है बी सी डी मतलब यह एंगल 90 डिग्री है, यही आपको प्रूफ करना है। चलिए हम लोग चलते हैं अब इसमें। अब यहाँ देखिए आप लोग क्या देखते हैं कि इस दोनों ट्रायंगल में हम लोग क्या पाते हैं। सबसे पहले ये भुजा जो है सो, अब चलिए यहाँ प्रमाण में आसानी से हम लोग देख लेते हैं प्रमाण। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी यह दिया है, इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसको यह कैसे हो गया, प्रमेय से हो गया कि समान भुजा के सम्मुख कोण समान हो गए। उसके बाद आइए त्रिभुज ए सी डी में आप क्या देखते हो कि अब देखिए कि ए बी बराबर ए सी आपको पहले दिया हुआ था और ए बी बराबर ए डी दिया हुआ है, इसका मतलब ए डी और ए सी बराबर हो जाएगा, ए डी बराबर ए सी, चूंकि ए डी बराबर ए बी एंड ए सी बराबर ए बी दिया है। ठीक है, अगर यह दोनों बराबर है तो इसका RHS बराबर हो गया, इसीलिए AD बराबर AC हो गया। चलिए इसीलिए एंगल, अब देखिए एंगल 3 बराबर एंगल क्या हो जाएगा 6, एंगल 3 बराबर एंगल 6। कोई दिक्कत, इसको समीकरण मान लेते हैं, इस तरह से लिखिए AD बराबर AC नहीं तो AD बराबर AC। हाँ चलिए ठीक है, तो इसको हम लोग इसमें मिलाने के लिए इस तरह से लिख लें, 2 और 3 एक साइड आना चाहिए, तो एंगल 6 बराबर एंगल 3 लिख लेते हैं, एंगल 6 बराबर एंगल 3, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 + 2 से
मतलब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 6 बराबर हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3। कोई दिक्कत? आइए इसको समीकरण मान लेते हैं 3। अब त्रिभुज एबीसी में, अब त्रिभुज एबीडी में आते, बीसीडी में आते हैं। त्रिभुज बीसीडी में हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज क्यों ना हो, उसके तीनों अंतःकोणों का योग कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। ये हम लोग थ्योरम में पढ़ चुके हैं, सिद्ध भी कर चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, एंगल 6 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये हो गया ना। एंगल 6 एक या सी एंगल को हम 2 प्लस 3 लिख लेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कैसे? प्रमेय से। प्रमेय में हम लोग क्या पढ़े हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए कि एंगल 6 प्लस एंगल 1 बराबर कितना दिया हुआ है, एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो इसको लिख लेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यह कैसे हुआ, समीकरण 3 था ना, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। अब देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल सी लिख सकते हैं ना। एंगल बीसीडी लिखेंगे इसको ना, एंगल 2 या 2 बार ये है तो 2 कॉमन ले लिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री या 2। अब देखिए एंगल 2 प्लस 3 को क्या लिखेंगे, बी सी डी लिखेंगे इस एंगल को, एंगल बी सी डी बराबर 180 डिग्री। या इस 2 को उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, एंगल बी सी डी बराबर 180 डिग्री बटा 2, तो 2 नमा के 18 90, तो बराबर हो गया 90 डिग्री। तो हमको क्या मिल गया, एंगल बी सी डी बराबर 90 डिग्री। ये प्रूफ करना था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोग देख चुके हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। पहले इसको रफ कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्या सब दिया गया है। चलिए आप बुक में देखें या फिर बोर्ड पे भी आपको नजर आ जाएगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ए बराबर 90 डिग्री, बी सी बराबर ए सी, एंगल बी और सी ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और एंगल ए बराबर दिया हुआ है, एंगल ए बराबर 90 डिग्री। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एंगल, अच्छा फिगर थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये दोनों बराबर कर रहा है लेने के लिए। आइए ये हो गया ए बी सी और यह 90 डिग्री का है, यह भुजा इसके बराबर है। ठीक है, एंगल बी और एंगल सी ज्ञात कीजिए। एंगल बी और एंगल सी आपको फाइंड करना है। आइए दिया है, क्या दिया है, एंगल ए बराबर 90 डिग्री। ठीक है, और ए बी बराबर ए सी। ठीक है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि या निकालना है, टू फाइंड निकालना है ना, तो निकालना है एंगल बी बराबर व्हाट, एंगल सी बराबर व्हाट। ठीक है, आइए
सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं, हल करते हैं इसको। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में आइए, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी दिया है, इसीलिए एंगल बी बराबर एंगल सी कैसे हो गया, प्रमेय से। प्रमेय में हमने क्या पढ़ा है कि किसी त्रिभुज के समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। आइए, एंगल बी और एंगल सी बराबर हो गया। और पुनः एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री कैसे हो गया, प्रमेय से। प्रमेय में हमने क्या पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए एंगल बी प्लस एंगल सी, तो एंगल बी और एंगल सी बराबर है, तो इसी एंगल बी ये दोनों को लिख लेते हैं, सी के बदले में बी लिख लिए। अब एंगल ए बराबर कितना दिया हुआ है, एंगल ए बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री का, एंगल ये हो गया 90 डिग्री बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, या 2 एंगल बी बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, या एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा 180 में से 90 चला गया 90 बटा ये 2 जो था इधर इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा बटा 2, तो ये हो गया 45, तो बराबर हो गया 45 डिग्री। इसीलिए एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 45 डिग्री आंसर। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लें, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो मान लेते हैं कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। क्या माने कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो इसके प्रत्येक भुजा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दिया है ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसीलिए क्या हो जाएगा ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। ठीक है, चलिए तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 60 डिग्री। चलिए प्रमाण में आते हैं हम लोग। त्रिभुज ए बी सी में चूंकि ए बी बराबर ए सी, तो अब देखिए ए बी बराबर ए सी, तो इसीलिए एंगल सी बराबर एंगल बी हो जाएगा, इसीलिए एंगल सी बराबर एंगल बी हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। यह कैसे हुआ, प्रमेय से। प्रमेय में हम लोग क्या पढ़े हैं कि समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। पुनः अब देखिए BC बराबर AC, BC बराबर AC, इसीलिए क्या हो जाएगा, यह दिया न है, दिया है, यह भी दिया है। अब देखिए BC बराबर जब AC हो गया तो BC का सामने का कोण A हो गया, AC का सामने का कोण B हो गया, तो एंगल A बराबर एंगल B, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या पाते हैं, देखिए BA के समान, BA के एंगल B के बराबर में है एंगल C और एंगल B के बराबर में है एंगल A, तो इसका मतलब ये हो गया कि A B C तीनों समान हो जाएंगे।
एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। चलिए पुनः त्रिभुज ए बी सी में देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। यह कैसे होता है? प्रमेय से। प्रमेय में हम लोग क्या पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग अंतः सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। या देखिए कि एंगल ए के बराबर में सब है तो बी के बदले में भी ए लिख लेते हैं, सी के बदले में भी ए लिख लेते हैं, बराबर हो गया 180 डिग्री। या 3 एंगल ए बराबर हो गया 180 डिग्री, या एंगल ए बराबर 180 डिग्री बटा 3, 3 का 3, 3 छक 18 बराबर हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री। इसीलिए एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 60 डिग्री प्रूफ्ड। इन प्रूफ करना था। तो आप लोग एक्सरसाइज 7.1 का भी सॉल्यूशन पूरा देख चुके हैं और आज हम लोग क्लास यहीं ख़त्म करेंगे। आप लोगों को अगर क्लास अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि उन्हें भी नोटिफिकेशन मिलता चले जाए और वो आसानी से क्लास कर सके। गरीब बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और जहां आपको कहीं प्रॉब्लम होती है, जहां आपको समझने में कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद दोस्तों।